Okay, this chapter we have seen BPT in last lecture. Okay, and now this is your next theorem. Theorem को पहले मैं तुम लोग को explain करती हूँ. See, if there are three parallel lines, ठीक है, and two transversal, ठीक है, if there are three parallel lines and two transversal, ठीक है, तो कैसे होता है, मैं ऐसे ब्लू से हाईलाइट करती हूँ. दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, मीन्स ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर. हाउ? तो इसे हमें अभी देखना है. देखो सिंपली ये जो थियोरम है इसे अंडरस्टैंड करो. इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एंड दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कि तुम लोगों को ये ज्वाइन करना है. ठीक है, ज्योमेट्री में कैसे होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो डॉटेड लाइन से होता है. क्लियर है ना? ज्योमेट्री में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो डॉटेड लाइन से होता है. सो वी हैव डन दिस कंस्ट्रक्शन. क्या किया है कंस्ट्रक्शन में? हम लोगों ने पीसी को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, पीसी को ज्वाइन कर दिया. इन शॉर्ट देखो, मैं तुम लोग को थोड़ा इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ. वी हैव सीन बीपीटी. ऑब्जर्व दिस ब्लू वाला ट्राइंगल. हाँ, ब्लू वाले ट्राइंगल में दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल विथ ईच अदर. सो व्हाट वी हैव सीन इन बीपीटी, if your diagram is like this line is parallel to this line, then what we can say, तो this by this is equal to this by this is BPT है ना. तो सेम लाइक दैट यहाँ पे मैंने पहले फोकस किया ये ब्लू वाले ट्रायंगल पे, दैट इज ट्रायंगल पीसीआर. ठीक है, तो पीसीआर में अकॉर्डिंग टू बीपीटी है ना, लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन है. व्हाट वी कैन सी हियर, पीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू पीक्यू अपॉन क्यूआर. क्या बोल सकते हैं, पीडी अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR. ठीक है, तो इसे दे दो स्टेटमेंट नंबर 1. डिटेल में कैसे लिखना है वो तो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, बट ये समझ लो, कंसेप्ट समझ लो. सो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1. नाउ व्हाट ऑब्जर्व, बाय ऑब्जर्विंग व्हाट, ब्लू वाला ट्रायंगल, दैट इज PCR ट्रायंगल. ओके, नाउ चेंज योर ट्रायंगल. हाँ, सपोज मैंने ट्रायंगल को चेंज कर दिया. अभी मैंने कौन से ट्रायंगल को फोकस किया था, तो मैंने फोकस किया था पीसीआर को. अभी आई एम फोकसिंग ऑन दिस ट्रायंगल. दिस एसीपी. तो ये जो रेड वाला ट्रायंगल है दैट इज एसीपी. उल्टा है यहाँ से देखोगे तो, बट उसको अगर सीधा करके देखोगे उस साइड से तो you'll be able to know. ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो यहाँ से देखो, उल्टा पकड़ के देखो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू में. सी, इन दिस ट्रायंगल ये जो एम है, एक मिनट, ये ब्लू वाला जो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल एसीपी में देयर आर टू लाइंस पैरेलल. ये पैरेलल है ना, इसका मतलब एपी और बीडी एक दूसरे को पैरेलल है. ठीक है, तो देखो अपना डायग्राम ऐसे है ना, दिस एपी इज पैरेलल टू बीडी. यहाँ पे नाम है ए, दिस इज पी, दिस इज बी एंड दिस इज डी. तो AP पैरेलल टू BD. ठीक है, तो अगेन बाय BPT, सपोज ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बेस इज पैरेलल विद दिस BD. सो व्हाट वी कैन सी हियर, CD अपॉन DP इज इक्वल टू BC अपॉन BA, है ना, ये बोल सकते हैं. ठीक है, तो वही अभी स्टेटमेंट हो जाएगा अपना सेकेंड स्टेटमेंट. क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो CD अपॉन, रेड में लिखती हूँ मैं. एक सेकेंड. ठीक है, ऑब्जर्वर सपोज यहाँ पे है, मतलब अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ है ना, तो ये हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा येलो में हाईलाइट करती हूँ, CD अपॉन DP इज इक्वल टू CB अपॉन BA. ठीक है, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी कैन राइट हियर, हाँ, CD अपॉन DP इज इक्वल टू BC अपॉन AB. ठीक है, ये लिख सकते हैं. दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2. नाउ ऑब्जर्व 1 एंड 2. ठीक है, 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करो. सी, ये PD अपॉन DC, ये जो है ये वाला, दिस वन एंड दिस वन है ना, ये सेम है बट एक उल्टा है. ठीक है, सेम है बट यहाँ पे PD बाय DC है, तो यहाँ पे DC बाय PD है. तो मैंने क्या किया,
स्टेटमेंट नंबर 2 को मैं रेसिप्रोकल करती हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 को मैं रेसिप्रोकल करती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन राइट हियर, इसका रेसिप्रोकल है ना, स्टेटमेंट नंबर 2 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड will give you dp upon dc, dp upon dc is equal to ab upon bc, ठीक है, ये लिखा मैंने। हाँ, तो इससे अज्यूम करो स्टेटमेंट 2, ये वाला इसे पकड़ो स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है, इसे अज्यूम कर दिया मैंने 2, ये है आपका सपोज 1 एंड 2 ना, 1 एंड 2 देखो 1 और 2 का दोनों का सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, 1 और 2 में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो बाई 1 एंड 2 व्हाट वी कैन से, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम, मतलब ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू वी कैन राइट पी क्यू अपॉन क्यू आर, है ना, दैट इज दिस ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, वही तो चाहिए था हमें, देखो ग्रीन से बता, बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो so this is AB is equal to P upon QR, hence we proved it, है ना, क्या प्रूव करना था हमें, वापस एक बार बताती हूँ, AB upon BC is equal to PQ upon QR, for that what we have done, हमने दो ट्रायंगल बना लिए, एक जो है PCR जिसमें बी प्लाई, सेकेंड वन ट्रायंगल हम लोगों ने यूज किया ACP, ठीक है, और जिसमें ये दोनों साइड पैरेलल है तो उसमें बीपीटी अप्लाई किया, और बीपीटी से हमें जो दो स्टेटमेंट्स मिले हैं उनके अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो व्हेन थ्री लाइंस पैरेलल विद ईच अदर, सी इन दिस थ्योरम दीस थ्री लाइंस आर पैरेलल विद ईच अदर, लाइन एल, लाइन एम, है ना, ये पैरेलल है, ठीक है, तो अगर लाइन ऐसे पैरेलल है तो क्या होता है, this upon this is equal to this upon this, means AB upon BC is equal to PQ upon QR, but if this is your theorem, आपको अगर यही प्रूव करने के लिए आया तो ये पूरा थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा, बट अगर न्यूमेरिकल में आया है तो आप लोग डायरेक्टली उठा सकते हो, और उसको रीजन देने का प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये नाम भी लर्न करो, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड इट्स अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसका नाम है ये, ओके। तो आपका आज के लेक्चर का जो होमवर्क, आपका थ्योरम स्टार्ट होता है यहाँ से, होता है यहाँ पे, और ये प्रॉपर्टी का नाम है, कभी रीजन देना होगा न्यूमेरिकल में तो यू हैव टू राइट प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, एंड दिस थ्योरम यू हैव टू राइट फॉर 5 टाइम्स, ठीक है, ये आपका है होमवर्क नंबर 1, 2 days when three are with each other, two transversals are there, then what we can upon this is equal to this apply directly theorem you can in numericals, but जहाँ पे आपको प्रूव करना है वहां पे आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। रिमेम्बर दिस, अभी देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये क्या है, ये बीपीटी है, रिमेम्बर दिस एक्टिविटी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये आपके कई जो पॉइंट्स हैं, हाँ, ये आपको क्लियर करा देता है, लाइक रिमेम्बर दिस में इन्होंने क्या किया, ट्रायंगल को टेढ़ा बना दिया, व्हाट वी हैव सीन, ऐसा सीधा वाला ट्रायंगल ना, तो ये लोग बताना चाहते हैं कि ट्रायंगल चाहे आपका टेढ़ा हो, है ना, टेढ़ा मींस कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो अकॉर्डिंग टू दैट बीक्यू अपॉन क्यूसी इज इक्वल टू बीपी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है, या फिर एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन बीक्यू हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल अगर ये है ना और ये बीपीटी है, प्लीज सी हियर ए बी सी डी ई, हाँ, अगर किसी ने ए बी बाय बी सी लिखा चलेगा, किसी ने सी बी बाय बी ए लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट कि सपोज मैंने लिखा ए बी बाय बी सी, तो माई राइट हैंड साइड शुड बी ए ई अपॉन ई डी, हाँ, बट अगर कभी मैंने अगर ऐसे स्टार्ट किया, मैंने लिखा सी बी अपॉन बी ए, तो आई हैव टू राइट सीबी के बाजू में कौन है, ईडी, तो आई हैव टू राइट ईडी अपॉन ए, ठीक है, इतना खाली ध्यान में रखो, ओके। सो अकॉर्डिंगली दे हैव रिटन एपी, है ना, अपॉन बीपी इज इक्वल टू एक्यूसी अपॉन बीक्यू, ठीक है। अभी ये तो आपको पता रहेगा, क्यूसी को उसी बोले या फिर सीक्यू बोले, की बात है, उन्होंने क्यूसी बोला है, ठीक है, आपने सीक्यू बोला तो भी चलेगा, ठीक है। ये जो नाम है सेगमेंट के नाम आप लोग दो तरह से बोल सकते हो, ओके। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब ये ट्रायंगल में इतना ही प्रोवाइडेड है, दिस वन पी एस अपॉन एस क्यू इतना ही प्रोवाइडेड है, तो बाय ऑब्जर्विंग दिस रेशियो कन्वर्स
बेसिक प्रोपोर्शन बोल सकते हो कि टी पैरेलल टू क्यू आर है, वाई बिकॉज प्रॉपर प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहले है बीपीटी और उसका कन्वर्स। बीपीटी क्या बोलता है कि अगर दो लाइन ये पैरेलल है तो साइड, ये वाले साइड प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं। उसका कन्वर्स क्या बोलता है कि इफ these sides are in proper proportion then these lines must be parallel। ठीक है, next to that what we have seen till now in similarity chapter, theorem of bisector of an angle है ना, this we have seen, theorem proof किया है हम लोगों ने। बाइसेक्टर मतलब वो एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। यहाँ पे बाइसेक्टर कौन है, बीडी है ना, किसका बाइसेक्टर है, एबीसी का, एबीसी को वो डिवाइड कर रहा है। इसका भी थ्योरम देखा है, अगर ये प्रोवाइडेड है कि ये बाइसेक्टर है तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। देखो यहाँ पे भी दो तरीके हैं, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी होता है। बट अगर मैंने इसे ऐसे स्टार्ट किया, मैंने ए बी पहले नहीं लिखा, इफ आई हैव रिटन दिस बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, उल्टा किया ना मैंने, बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी का जो रिलेटेड साइड है वो पहले लिखो, मतलब डी सी अपॉन ए डी। ओके, ये दो तरीके हैं इसे लिखने के। एक्चुअली दोनों सेम है, अगर आपने एक ही लर्न किया उसका बाद में रेसिप्रोकल किया तो आपको यही मिलने वाला है। देखो ऑब्जर्व दिस वन, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस वन। ठीक है, सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका शॉर्टकट है। दिस इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, this is basic proportionality theorem, and now this is property of three parallel lines and it's a transversal। देखो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम को ना टेढ़ा कर दिया ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाए। तो कहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। और देखो कोई स्टूडेंट क्या लिखेगा, जेड वाई अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी है। ओके, ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। एंड सीखा है कि जितने भी थियोरम्स हम लोगों ने सिमिलैरिटी में लिखे हैं उनका जस्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा रिवीजन किया है यहाँ पे। ओके, एंड नाउ स्टार्टिंग विथ योर न्यूमेरिकल, दैट इज एक्सरसाइज 1 सॉल्व्ड एग्जांपल। सी, आपको ना क्वेश्चन पढ़ने से पहले डायग्राम को देख के आपके थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। यहाँ पे व्हाट दे हैव गिवन, डी इज पैरेलल टू बीसी दिया है ना, हाँ, तो अगर डी ई पैरेलल टू बीसी है, क्या पढ़ सकता है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो डी बी इज 5.4, जनरली डायग्राम में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बहुत इजी रह जाता है। और इसी इज 7.2, दैट्स इट। देखो ना, रेशियो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मींस आई हैव 4 सेगमेंट्स, 4 में से 3 के वैल्यूज आर प्रोवाइडेड, है ना, 4 में से 3 के जो वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं और आपको जस्ट नॉर्मल मैथ से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो 7.2 है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व कर लिया नॉर्मल न्यूमेरिकल। डेसिमल वाला कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो। तो ये सब कैलकुलेशन करके इसका आंसर विल बी 2.4, क्योंकि उन्होंने बाकी सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए थे तो ये वाला आपका फाइनल आंसर भी आएगा सेंटीमीटर में। ओके, क्लियर विद दिस। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, पी क्यू आर, इसमें दिया ये एंगल बाइसेक्टर है, दैट्स इट। तो व्हाट वी कैन राइट, पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस क्यू। ठीक है, दैट इज दिस, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसका रीजन देना आपको, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, ये थ्योरम्स का नाम जो है वो लर्न करो शॉर्टकट वाला। इसमें भी वापस से देखो, देयर आर 4 साइड्स और 4 में से 3 का मेजरमेंट इज गिवन, दैट्स इट। 4 में से अगर 3 का मेजरमेंट दिया है, फोर्थ वन वी कैन कैलकुलेट, है ना। अगर 4 में से 3 का वैल्यू दिया है, दिस वन दिस वन दिस वन, तो फोर्थ वन का वैल्यू मिल जाएगा। एस क्यू आएगा, ये 15/20 इस तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सॉल्व करो, 5 3 जा 5 4 जा 3 4 जा एंड 4 into 4 इज 16। तो एस क्यू का वैल्यू इज 16। देखो क्वेश्चन में कोई भी यूनिट नहीं दिया है, तो अगेन फॉर एस क्यू आप लोगों को यूनिट नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट टू दैट इज दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी को देख के क्या क्लिक हो रहा है आप लोगों को कि दिस इज बेस्ड ऑन 3 पैरेलल लाइन वाला थ्योरम, है ना, दैट्स इट। तो ए सी अपॉन सी एफ इज बी डी अपॉन डी एफ, दैट्स इट, फिल इन द ब्लैंक, वही है देखो। और वैल्यूज पुट करो जो यहाँ पे गिवन है। हाँ, इसमें अननोन है डी एफ,
ये वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए, आप लोग दिमाग चलाओ, सॉल्व करो और ये डीएफ का वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके तो जो आपका नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज दिस वन, इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्स ए बी सी, है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या दिमाग चलना चाहिए, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, है ना, ये दिमाग चलना चाहिए आपका। ओके नेक्स्ट, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, वो सब लिख दिया थ्योरम, देन प्रूव दैट ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, उन्होंने ए डी अपॉन डी सी नहीं बोला है प्रूव करने के लिए, उन्होंने बोला है प्रूव दैट इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी। कैसे, तो यहाँ पे ना डी ई पैरेलल टू बी सी है, देखो तुम लोगों को क्या करना है, पहले तो सिंपली एक्टिविटी उसको बाद में फिल करो, बट पहले क्या है, यहाँ पे दो थ्योरम्स अप्लाई होंगे, अगर मैं बीपीटी से जाऊं तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, अगर मैं बीपीटी से जाऊं तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी हो जाएगा, है ना, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, बी पी टी, एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज ए डी अपॉन डी सी, दैट इज दिस एंगल बाय, सॉरी दैट इज ये वाला ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी अपॉन डी सी, है ना। हाँ तो दो थ्योरम्स एक साथ अप्लाई हुए हैं, बाय ऑब्जर्विंग वन एंड टू देयर राइट हैंड साइड आर सेम, मतलब देयर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सेम, तो दैट इज दिस, ठीक है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है, क्लियर विद दिस। तो यहाँ पे है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2, तो ये आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है, ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क नंबर 2, दिस इज योर होमवर्क नंबर 2, और आपको ये अभी सॉल्व करना है, ठीक है, आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर होमवर्क नंबर 2 इज सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.2 completely, okay, and you have to write that theorem homework number 1, ठीक है, वो आपको थ्योरम भी प्रॉपर तरीके से लिखना है, जो टेक्स्ट बुक में है उसी तरह से लिखो, ठीक है, मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट क्लियर किया है, बट थ्योरम को कैसे लिखना है उसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक रेफर करो। ओके विद दैट, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ओके, वी हैव डन प्रैक्टिस सेट 1.2।